नमस्कार, अक्षर हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो लोग फर्स्ट टाइम ही गियर बाइक सीखने जा रहे हैं, तो गियर बाइक सीखने से पहले आपको बाइक के सारे फंक्शनिंग अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए, यानी कि राइट साइड ब्रेक, मेन ब्रेक, गियर्स, क्लच, ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और गियर बाइक सीखने से पहले आपको बाइसिकल या फिर स्कूटर आना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपको बाइसिकल आ रहा है या फिर स्कूटर आ रहा है तो आपको गियर बाइक सीखने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आपको स्कूटर भी नहीं आ रहा है लेकिन बाइसिकल आ रहा है तो फिर भी आप डायरेक्ट बाइक सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको दोनों भी चीज़ें नहीं आ रही है तो आपको बाइक सीखने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको साइकिल भी नहीं आ रहा है, स्कूटर भी नहीं आ रहा है तो आप बाइक नहीं सीख सकते हो। बहुत सारे लोग डायरेक्ट गियर बाइक पे प्रैक्टिस करके भी बाइक सीख जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बाइक में क्या क्या फंक्शनिंग दे रहे थे और वो किस तरह से काम करते हैं। हम लोग एक्सेलेटर से शुरुआत करते हैं। जैसे कि गाड़ी का एक्सेलेटर है, बाइक का एक्सेलेटर है। जो लोग स्कूटर चलाते हैं उनको अच्छी तरह से पता रहेगा कि ये किस तरह से काम करता है, यानी कि ये गाड़ी का स्पीड बढ़ाने के लिए और स्पीड कम करने के लिए दिया रहता है। अगर आप इस डायरेक्शन में घुमाओगे तो आपका गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा और अगर आप ऐसा करोगे तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन गाड़ी रुकाने का काम सिर्फ ब्रेक ही करते हैं। एक्सेलेटर से आपका गाड़ी रुक नहीं जाएगा बल्कि उसका स्पीड कम हो जाएगा। उसके बाद में ये जो ब्रेक है ये आगे के व्हील को कनेक्ट रहता है। जैसे कि साइकिल में और स्कूटर में ए ब्रेक जैसा काम करता है, वैसा ही एग्जैक्टली ये गियर बाइक में भी काम करता है। यानी कि ये जो ब्रेक है राइट साइड का ब्रेक, ये आगे के व्हील को कनेक्ट रहता है और मतलब आगे के व्हील को ये रुका देता है। तो जब भी आपके गाड़ी का स्पीड कम रहेगा, यानी कि आप जब गाड़ी फर्स्ट गियर पे सीखते हो, मतलब आपका गाड़ी का स्पीड 15 से भी नीचे रहेगा, उस टाइम पे आप ये राइट साइड का ब्रेक यूज़ कर सकते हो। उससे आपकी गाड़ी स्किड नहीं हो जाएगी। लेकिन यूज़ करते टाइम इसको कभी भी झटके से मत दबाना, थोड़ा ईजी करके प्रेस करने का है ताकि आपका गाड़ी बिना स्किड होए अच्छी तरह से रुक जाएगा। लेकिन अगर आपका गाड़ी का स्पीड अगर ज़्यादा रहेगा, यानी कि 15 से ऊपर रहेगा, 20, 30, 40 या फिर इससे भी ज़्यादा है, तो आपको ए ब्रेक सिंगल में यूज़ नहीं करने का है, क्योंकि ए ब्रेक यूज़ करने से आपका गाड़ी स्किड हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मेन ब्रेक दिया रहता है। तो ये जो ब्रेक है गाड़ी का मेन ब्रेक है, तो इसका यूज़ आपको जब भी गाड़ी का स्पीड ज़्यादा रहेगा वो टाइम आप ये मेन ब्रेक यूज़ कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि बाइक किस तरह से चालू की जाती है। तो बाइक चालू करने के लिए दो तरीके होते हैं जो स्कूटी में होते हैं। एक तो आप सेल्फ स्टार्ट यानी कि बैटरी पावर से भी चालू कर सकते हो, और दूसरा जो तरीका रहता है आप किक से भी गाड़ी चालू कर सकते हो। तो दोनों भी तरीके हम लोग देखते हैं। जो ओल्ड टाइम में बाइक आती थी उसको सिर्फ किक दिया रहता था, जो 2005 के पहले में जो भी बाइक है। लेकिन उसके बाद में जो भी बाइक आ रही है उसमें सेल्फ स्टार्ट भी दिया रहता है और एडिशनली किक भी दिया रहता है। बहुत कम बाइक ऐसे है कि जिसमें किक नहीं दिया रहता है। तो गाड़ी हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी गाड़ी की जो चाबी है इसको की बैरल कहा जाता है। तो की बैरल में डाल के आपको चाबी ऑन करके लेने के, और चाबी ऑन करने के बाद आपको मेक श्योर करने का कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है। अगर आप एक अच्छी आदत रखिए कि गाड़ी न्यूट्रल में ही चालू कीजिए। अगर गाड़ी गलती से गियर में रहेगी तो आपको कंपलसरी क्लच दबा के ही गाड़ी चालू करनी पड़ेगी। तो गाड़ी चालू करते टाइम न्यूट्रल पे रखिए। न्यूट्रल पे रखने के बाद देखो ये सेल्फ स्टार्ट है, यानी कि बैटरी की वजह से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आपको ये स्विच को 1 सेकेंड ऐसा प्रेस करने का है। देखो हम लोग ने 1 सेकेंड प्रेस किया है तो हमारी गाड़ी अभी न्यूट्रल पे है और हमारा गाड़ी का इंजन चालू हो चुका है। तो अभी हम लोग इंजन बंद करते हैं। इंजन बंद किया, चाबी ऑफ की, और अभी देखते हैं कि किक से किस तरह से चालू की जाती है। तो हम लोग ने चाबी ऑन की। वापस वही चीज़ है कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में होनी चाहिए, और जब भी आप गाड़ी का किक देंगे तो ये जो किक का पार्ट है आपको ऐसा बाहर निकालने का है। और किक देते टाइम आपको थोड़ा सा आधा, मतलब यानी कि 30% एक्सेलेटर भी देने का है। एक्सेलेटर पूरा ज़ोर से मत घुमाइए, एकदम हल्का सा एक्सेलेटर आपको ऑन करने के किक के साथ। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखिए किक देने के बाद तो देखो एक किक दिया और गाड़ी चालू हुई। क्योंकि देखो गाड़ी अभी काफ़ी रनिंग में थी इसके लिए एक किक में स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अगर गाड़ी काफ़ी देर से अगर खड़ी रहेगी, 1 दिन 2 दिन, तो आपको 4-5 बार भी किक देनी पड़ेगी। और किक देते टाइम आपको थोड़ा सा हल्का सा एक्सेलेटर भी देने का। एक्सेलेटर पूरा ज़ोर से मत घुमाइए। और किक से गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आपको ये जो किक का जो लीवर दिया है उसको आपको अंदर डाल के लेने का है। कभी भी किक का लीवर ऐसा बाहर मत रखिए, क्योंकि इससे ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको याद से अंदर करके ले लेने का है। अभी हम लोग चाबी ऑफ करते हैं। अब हम देखते हैं कि गियर बाइक में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहता है वो क्लच रहता है। जो लोग स्कूटी चलाते हैं तो स्कूटी में जो लेफ्ट साइड का लीवर है एज अ ब्रेक यूज़ किया जाता है। लेकिन गियर बाइक में बिल्कुल भी ब्रेक का काम नहीं करता है, बल्कि एक क्लच होता है। तो क्लच का 3 ही काम होता है। जो सबसे पहला काम होता है वो आपको गाड़ी स्टार्ट करने में उसका यूज़ करने का है। सेकेंड काम जो रहता है, आप जब भी गियर अप करते हो या फिर डाउन करते हो, यानी कि गियर 1, 2, 3, 4
या फिर 4 3 2 1, आप कभी भी जब अप करते हो या फिर डाउन करते हो तब भी आपको क्लच का यूज़ करने का है। और तीसरा जो क्लच का काम रहता है, जब भी गाड़ी आप फुल स्टॉप करोगे तब भी आपको क्लच पूरा प्रेस करके ही रखने का है। अगर आप बिना क्लच प्रेस के अगर आपकी बाइक रुका दोगे तो आपका गाड़ी तो रुक जाएगा, लेकिन आपका बाइक का इंजन बंद हो जाएगा। तो गाड़ी का इंजन बिना बंद किए अगर आपको गाड़ी रुकाने की है तो आपको कंपलसरी क्लच प्रेस करने का है और गाड़ी ब्रेक की हेल्प से आपको फुल स्टॉप कर देने की है। ये तीन ही यूज़ क्लच के रहते हैं। और जब भी आप गाड़ी चलाते हो, प्रैक्टिकली जब आप चलाओगे तो बहुत जो लोग नया गाड़ी सीखते हैं तो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि क्लच ऐसे धीरे धीरे छोड़ने का या क्विकली छोड़ने का। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, कभी भी जब आप फर्स्ट गियर पे जब गाड़ी चलाते हो वो टाइम ही आपको क्लच धीरे धीरे छोड़ने का है, लेकिन फर्स्ट गियर के आगे में जो भी गियर है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, उसमें आप क्लच झटके से छोड़ सकते हो, उससे आपकी गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। यानी कि जब आप फर्स्ट गियर में गाड़ी चला रहे हो, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जाके थोड़े प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो जब भी आप फर्स्ट गियर में क्लच छोड़ते हो वो टाइम आपको क्लच ऐसे धीरे धीरे करके छोड़ने का है, यानी कि झटके से नहीं छोड़ने का है। तो उससे आपको गाड़ी को जर्क मिलेगा। और आप जब भी स्पीड मिलने के बाद जब सेकेंड गियर कर रहे हो, थर्ड गियर कर रहे हो, वो टाइम आपको धीरे धीरे छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। वो टाइम जैसे आपको प्रेस करने का और क्लच छोड़ देने का गियर डालने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली बाद में देखेंगे। बाइक में नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो है बाइक के गियर्स। आपको किसी भी बाइक के गियर समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि गियर्स एक दो टाइप के आते हैं। दो टाइप के यानी कोई गियर्स जिसको ऑल अप ऑल डाउन कहा जाता है, और सेकेंड जो रहते हैं 1 डाउन एंड 4 अप ऐसा कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ कि जैसे कि ऑल अप ऑल डाउन का मतलब ये होता है कि सारे गियर्स आपको, देखो अभी ये गाड़ी न्यूट्रल पे है तो न्यूट्रल यानी कि ज़ीरो कहा जाता है इसको, यानी कि आप कितना भी चालू इंजन में अगर एक्सेलेटर दोगे तो आपका गाड़ी चलेगा नहीं। और न्यूट्रल के बाद में जो आता है, फर्स्ट आता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और इसको अगर रिवर्स करोगे तो फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट और लास्ट में न्यूट्रल आता है। तो अभी हमारी गाड़ी देखो न्यूट्रल में है। इस गाड़ी का जो गियर पैटर्न है ऑल अप ऑल डाउन है, यानी कि देखो ऑल अप मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर। तो इस गाड़ी को फिफ्थ गियर नहीं है। और जब भी आप माइनस करोगे तो आपका देखो थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट और लास्ट में आएगा न्यूट्रल। और आपकी गाड़ी को अगर 1 डाउन 4 अप रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फर्स्ट गियर रहेगा वो नीचे में रहेगा, यानी कि न्यूट्रल के नीचे रहेगा। सेकेंड करने के लिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इस तरह से आपको गियर अप डाउन करने के, तो इसको कहते हैं 1 डाउन एंड 4 अप। तो देखो किसी बाइक को लीवर ऐसे 2 दिया रहेगा, जैसे कि बुलेट में भी ऐसा 2 ही लीवर आता है। लीवर का मतलब ये होता है ए बी पार्ट दिया है और ए बी पार्ट दिया है। अगर किसी बाइक को अगर आपको इतना ही पार्ट दिया रहेगा, मतलब लीवर इतना ही दिया रहेगा, पीछे का हिस्सा नहीं रहेगा इसमें, तो उसके लिए आपको पैर देखो डाउन करते टाइम पैर ऐसा करने का है और अप करते टाइम पैर को ऐसे नीचे लेना पड़ेगा। तो इस तरह से गियर अप एंड डाउन करने पड़ते हैं। अगर आपको 2 लीवर ऐसे दिए रहेंगे तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के पैर की साइज़ अगर छोटी रहेगी तो चलती गाड़ी में आपको पैर थोड़ा सा ऐसा आगे पीछे मूव करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप बाइक की प्रैक्टिस करोगे वो टाइम आपको आराम से आ जाएगी। और जब भी आप फर्स्ट टाइम बाइक सीख रहे हो तो सीखते टाइम कभी भी आप डायरेक्ट मेन ब्रेक का यूज़ करने मत जाइए, क्योंकि बाइक चलाते टाइम आपको दोनों भी हाथ और दोनों पैर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसके लिए आप सारी चीज़ें एक साथ मत कीजिए, क्योंकि आपको सीखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो शुरुआत में आप मेन ब्रेक का यूज़ मत कीजिए और सबसे पहले आप फर्स्ट गियर ही अच्छी तरह से समझ के लीजिए, क्योंकि बाइक सीखने में जो 60% 70% जो पार्ट रहता है वो फर्स्ट गियर ही रहता है। तो आपको एक बार फर्स्ट गियर अच्छी तरह से समझ में आ गया, यानी कि फर्स्ट गियर में आप गाड़ी 10 मीटर लेके जा रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, वापस 10 मीटर लेके जा रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, और ऐसे करते टाइम अगर आपकी गाड़ी अगर बंद नहीं पड़ रही है, यानी कि इंजन अगर आपका बंद नहीं हो रहा है, आपको गाड़ी पिकअप करने आनी है, इसका मतलब आपको फर्स्ट गियर अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो शुरुआत में आप फर्स्ट गियर ही अच्छी तरह से कीजिए। और बाइक रुकाने के लिए आप सिर्फ राइट साइड वाला ब्रेक, यानी कि आगे के व्हील का ही ब्रेक का यूज़ कीजिए, ताकि आपको बाइक सीखने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें अभी हम लोग ने डिस्कस की, ये सब हम लोग प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और बाइक स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सीखी जाती है, क्योंकि बहुत जन की बाइक सीखते टाइम बार बार बंद पड़ती है, तो ये बंद नहीं पड़े, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।